जय हिंद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 9 विषय इतिहास अध्याय 8। अध्याय 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे कृषि और खेतीहार समाज। कृषि और खेतीहार समाज के अंतर्गत कुछ कृषि से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। चलिए, हमारा पहला सवाल है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। ए. नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, बी. पोटासियम स्थिरीकरण जीवाणु, सी. फास्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु या डी. इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर आपको इनका आंसर पता हो तो आप इनका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, हमारा आंसर है ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सिवान। तो यह कहाँ होता है अधिकतर? आपके पास समय है तो यह अधिकतर होता है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कृषि का आरंभ कब हुआ? तो यह पूर्व पाषाण युग में, उत्तर पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, धातु प्रस्तर युग में। तो यह कब हुआ था? नव पाषाण युग में। चलिए, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? ए. हड़प्पा से, बी. मोहनजोदड़ो से, सी. कालीबंगन से, डी. चंदोड़ो से। तो यह किनसे मिलता है? सी. कालीबंगन से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है? कहने का मतलब, बिहार में एक वर्ष में कितने फसल उगाई जाती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो यह कितने फसल उगाई जाती है? सी 4। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? चंपारण जिला में, सारण जिला में, हाजीपुर जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो यह कहाँ लगाई गई थी? बी, सारण जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? ए 1860 के दशक में, 1960 के दशक में, 1890 के दशक में, डी 1990 के दशक में। तो यह कब हुई? बी 1960 के दशक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई होती है मार्च अप्रैल से, जून जुलाई से, सितंबर अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर से। तो आप इनका जवाब कमेंट में हमें दे सकते हैं। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की कटोरी कहा जाता है? कोलंबिया पठार का गेहूं क्षेत्र, कैलिफोर्निया घाटी का गेहूं क्षेत्र, पेरी का गेहूं क्षेत्र, जजिया का गेहूं क्षेत्र। तो किन्हें कहा जाता है? पेरी का गेहूं क्षेत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? रूस में, चीन में, मेक्सिको में, भारत में।
तो यह कहाँ नहीं है? भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय कृषि कहाँ होती है? भारत में, रूस में, पाकिस्तान में, नेपाल में। तो राजकीय कृषि कहाँ होती है? बी, रूस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। तो यह वसंत की खेती किस ऋतु में की जाती है? बी, ग्रीष्म ऋतु में। निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? धान, गेहूं, मसूर, मूंग। तो हमारा आंसर है ए, धान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। तो यह किस भाषा का है? ए, लैटिन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? पूर्णिया में, किशनगंज में, हाजीपुर में, मधुबनी में। तो यह कहाँ हुई थी? बी, किशनगंज में। नेक्स्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीन का कटोरा कहा जाता था? बंगाल को, गुजरात को, बिहार को, महाराष्ट्र को। तो किन्हें कहा जाता था? डी, महाराष्ट्र को। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेशेदार फसल को चुने। आम, लीची, धान, कपास। तो अगर इनका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर दें। रेशेदार फल को चुने। तो हमारा आंसर है सी, धान। नेक्स्ट प्रश्न है, अगहनी फसल को चुने। इसमें से अगहनी फसल कौन सी है? ए, चावल, बी, जूट, सी, मूंग, डी, गेहूं। तो क्या है? ए, चावल। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? समस्तीपुर में, चंपारण में, पटना में, सहरसा में। तो यह कहाँ होती है सबसे कम? सहरसा में। धन्यवाद। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट में अपना जवाब जरूर दें।